श्री आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम 60वीं कड़ी लेकर के सत्संग वार्ता की 60वीं कड़ी लेकर के और कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, बहुत ही आनंद का विषय है कि सत्संग कार्यक्रम से बहुत प्रेमी भक्त श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से प्रेम करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले भक्त लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की भक्ति के समान इस संसार में कोई लाभ की वस्तु नहीं है। ये सारे श्रुति पुराण संत विवेकी जन अपना मत बताते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि हानि की यही जग सम कछु भाई, भजिए न राम ही काम बिहाई। लाभ की बात बताई आपको कि भगवान की भक्ति के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसलिए चरणदास जी संत हुए, वो कहते हैं, संतों भक्ति नफा कर लीजिए, संतों भक्ति नफा कर लीजिए, तेरी दिन दिन काया छीजे, संतों भक्ति नफा कर लीजिए। मकर तजे तो मथुरा मन में, कपट तजे तो काशी। कहते हैं कि हे जीव, भक्ति का नफा करने के लिए तुम आए हो, भक्ति रूपी लाभ लेने के लिए इस संसार में परमपिता परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और उस लाभ को तुमने नजरअंदाज किया हुआ है। ये सबसे बड़ी हानि है। हानि की यही जग सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तन पाई। मनुष्य शरीर को पाकर के और प्रभु का चिंतन, प्रभु नाम का स्मरण नहीं करना, ये सबसे बड़ी हानि बताई गई है। इसीलिए तो संतों को सच्चा हितैषी बताया गया। देखिए, परिवार में हमारे रिश्तेदार होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं,
वो सब हमसे मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमसे क्या पूछते हैं? व्यापार कैसा चल रहा है, परिवार कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, यही बातें हमसे करते हैं। लेकिन जब संत महापुरुष इस जीव को प्राप्त होते हैं, उनसे संसर्ग होता है, तो वो यही पूछते हैं कि भाई आपका प्रभु के प्रति कितना चिंतन है, कितना आपका प्रभु के प्रति लगाव है, ये संत पूछते हैं, ये सद्गुरु पूछते हैं, जो आत्म कल्याण के लिए जीव का आत्म कल्याण चाहते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, कबीर साहब कहते हैं एक जगह, हम तो सत्य नाम व्यापारी, कोई कोई ला दे काशी पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, और हम तो ला दो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। कहते हैं कि हे भक्तों, हम तो सत्य नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, उस राम नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं। जो जीव राम नाम का सहारा लेना चाहते हैं, जो राम नाम रूपी धन को एकत्रित करना चाहते हैं, वो हमारे पास आकर के उस राम नाम को जानें, उस भक्ति को करें। यही संत प्रेरणा देते हैं। नाम पधारत लाद चलो है, धर्मदास व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। तो संतों ने उस सत्य नाम का सौदा इस जीवन के अंदर किया। सज्जनों, संतों का अनादिकाल से ये मत रहा, कहते हैं बिन सद्गुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरें, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। कहते हैं गुरु महाराज जी की कृपा के बिना इस जीव का आत्म कल्याण संभव नहीं है। हमारी बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, प्रभु हरि मूरत धारी, वेद पुराण बखानत शास्त्र पुराण बतावत, गुरु महिमा भारी, जय देव जय सतगुरुदेव। ये संत ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि भाई गुरु महाराज जी की जो महिमा है वो अगाध है, अमित है। बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी शतबार, जिन मानुष देवता किए करत न लागी बार। गुरु महाराज जी मनुष्य से, जीव को मानव से देवता बना देते हैं। बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी सतबार, जिन मानुष देवता किए करत न लागी बार। देवत्व जगा देते हैं। प्रभु नाम का बीज बोकर हृदय में, और जीव को जो है उस मार्ग पर लगा देते हैं जिससे वो देवत्व की ओर चल पड़ता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा क्षण भंगुर ये काया तेरी, इसकी क्या प्रतीत, क्षण में बिखर जाए सारी जो बालू की भीत। झूठा करता रहा तमाशा तेरे जीवन की सब आशा, बातों में बीती जाए तेरी हीरा जैसी श्वासा। हमारी एक एक श्वास, अनमोल श्वास जो है वो बातों में चली जा रही है, और हमें इसका अनुभव नहीं है, इसकी समझ नहीं है। इसलिए सज्जनों, संतों ने इस शरीर को जो है
भव सागर से तरने की नौका बताया। संतों ने कहा आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कहते हैं ये पंच तत्व से मानव का क्षणभंगुर शरीर बना है और इसके अंदर वह परमपिता परमात्मा स्वयं मौजूद है, बैठा हुआ है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सज्जनों, जितने भी बाहर के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये मानव ने बनाए हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने वास्तविक में जो मंदिर बना, सचमुच जीता जागता हुआ मंदिर मनुष्य का शरीर बनाया है, जिसमें वह स्वयं बैठा हुआ है और संत महात्मा सद्गुरुदेव भगवान उसका ज्ञान कराते हैं। इसीलिए तो कहा अगर हमने समय को खो दिया तो फिर जो है फिर समय हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब का एक छोटा सा भजन है, मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली, मनुआ तेरी हवेली ओ मनुआ तेरी हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली। रेशम थान धरे बक्से में, रेशम थान धरे बक्से में, काऊ दिन वाई में किसारी लग जाएगी मनुआ तेरी हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली। पहरेदार खड़े पहरे पर, पहरेदार खड़े पहरे पर, काऊ दिन याई में चोरी हो जाएगी मनुआ तेरी हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली। क्या काया में चल रे अकड़ कर, क्या काया में चल रे अकड़ कर, काऊ दिन याई में ठोकर लग जाएगी मनुआ तेरी हवेली, काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली, मनुआ तेरी हवेली ओ काया तेरी हवेली, एक दिन काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी मनुआ तेरी हवेली। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
काउ दिन माटी में माटी मिल जाएगी, मनुआ तेरी हवेली। काउ दिन एक पलक में ढह जाएगी, मनुआ तेरी हवेली। मनुआ तेरी हवेली, ओ मनुआ तेरी हवेली। काउ दिन एक पलक में ढह जाएगी, मनुआ तेरी हवेली। सज्जनों, ये भजन है, बहुत सुंदर इसके बोल हैं। और वो कहते हैं कि भाई एक दिन जो है सबको जाना पड़ेगा और सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर साथ जाने वाली जो चीज़ है वो हम अपने साथ में अभी से उसका संचय करें, एकत्रित करें, और वो केवल प्रभु का नाम है। वो प्रभु का चिंतन है। और संत उसको कैसे चिंतन करते हैं, कैसे भजन करते हैं। हमारे श्वासों के अंदर जो प्रभु का नाम चल रहा है, जो सबका आधार है, उसको समझाते हैं। एक प्रश्न आया मेरे पास। एक सज्जन बल्ली कुमार कानपुर से प्रश्न करते हैं कि क्या सभी देवता अलग अलग हैं, इनमें किसका पूजन किया जाए और किसको छोड़ा जाए। प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। लेकिन सज्जनों, जैसे विद्युत में करंट एक होता है, एक ही करंट है, और वही करंट फ्रिज में जाकर के ठंडाई दे रहा है, हीटर में जाकर के और गर्मी दे रहा है, पंखे में जाकर के ठंडी हवा दे रहा है। नाना प्रकार के मैनिफेस्टेशंस उस विद्युत के हो गए हैं। करंट एक है, विद्युत धारा एक ही है, लेकिन कार्य उसके अनेक हो गए। इसी तरह से संत समझाते हैं कि भाई सभी देवी देवता एक ही उस परमपिता परमात्मा के सहारे हैं, सभी उसी शक्ति के रूप हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, एक ही है। चाहे हम हनुमान जी के रूप में उनकी उपासना करें, चाहे माँ भगवती के रूप में उपासना करें, चाहे भगवान शिव के रूप में आप उपासना करें, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में उपासना करें, चाहे भर्गो स्वरूप, ज्योति स्वरूप के रूप में उपासना करें, वह शक्ति के अनेक नाम हैं, लेकिन वो शक्ति एक ही है। जैसे बिजली की शक्ति, विद्युत की शक्ति एक ही है, और उसी से सारे कार्य हो रहे हैं। उससे इलेक्ट्रिक कार भी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक रेल भी चल रही हैं, अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि वो विद्युत धारा सब में एक तेल धारावत सब में समान रूप से काम कर रही है। इसी तरह से सज्जनों,
33 कोटि देवताएं जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो भी उसी शक्ति के सहारे हैं, वो एक ही है। आप करंट को कहीं से छुएंगे वहीं आपको, जहाँ टेस्टर से टेस्ट करेंगे वहीं आपको करंट बताएगा। चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो करंट आपको वहीं टेस्टर से बताएगा। ऐसे सज्जनों, चाहे हम किसी भी देवी देवता का उपासना कर रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं जो भूतों का पूजन करते हैं वह भूतों को प्राप्त होते हैं, और देवी देवताओं को जो पूजन करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मुझको भजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, फर्क की अंतर की कोई बात नहीं, केवल समझ की बात है। एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, कहते हैं एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजा काहे सुमरिए जम्मे ते मर जाए। कहते हैं वो एक ही परमपिता परमात्मा सब जगह जामा हुआ है, सब जगह मौजूद है, एक ही परम सत्ता सब जगह है। उसको हम अनुभव करें, उसका हम चिंतन करें किसी भी रूप में, तो वह हम वहीं पहुँचेंगे। इसलिए सज्जनों, संतों ने जो अंदर जो आत्मशक्ति है वो उसी का स्वरूप है। हमारी आत्मा के अंदर जो शक्ति है वही ब्रह्मांड के अंदर भी वही शक्ति है। इसलिए अगर हमने उस बीज रूप परमात्मा को जान लिया, उस आत्मशक्ति को जान लिया, तो 33 कोटि देवी देवताओं की ही उपासना हो गई। इसलिए सज्जनों, संतों ने आत्मज्ञान की चर्चा की। आत्मज्ञान अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी आत्मशक्ति को जानना। वो आत्म ज्योति सबके अंदर है और उसका जीते जी अनुभव किया जा सकता है। संत महापुरुष, समय के सद्गुरु जो हैं, उसका भेद बताते हैं, उसका उपदेश करते हैं। इसलिए सज्जनों, अधिक न कहते हुए मैं वीडियो को यहीं विश्राम दूंगा। आप सब को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। आप मुझे इतने प्रेम से ध्यान से सुनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और जो पहले बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। यही मेरा निवेदन है। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।